हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि जो भी टेक्निक्स और जो भी चीज़ें हम यहाँ पर वीडियोस में आपके साथ शेयर करते हैं, आप उन सबको ज़रूर प्रैक्टिस कर रहे होंगे और उसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर ज़रूर पड़ रहा होगा और दिख रहा होगा। तो आज भी हम बात करने वाले हैं ऐसी एक महत्वपूर्ण घटना की जो आज रात को घटित होने वाली है और 19 तारीख से लेके 22 तारीख तक आपको इसका असर दिखाई देगा। आज रात को होने वाला है बहुत बड़ा इवेंट लूनर एनर्जी का, जहां पर फुल मून, सुपर मून, ब्लू मून तीनों इकट्ठे कंबाइन होने वाले हैं। तो ये क्या है और इसका क्या हमारे ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है और कैसे ये हमारे जीवन को और बेहतर बनाने वाला है, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले तो जानते हैं कि ये ब्लू मून सुपर मून होते क्या हैं। पूर्णिमा हम सबको पता है कि एक पूरा साइकिल होता है, जब चंद्रमा छोटे से या बिल्कुल अमावस्या की स्टेज से जब अपनी पूर्णता में आ जाता है, उसको हम पूर्णमासी कहते हैं। तो स्पिरिचुअली भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये एक छोटे साइकिल का, स्पिरिचुअल साइकिल का एंड या कल्मिनेशन बताता है। इसी तरह से ब्लू मून 2.5 साल में होने वाली एक घटना है। 2.5 साल में एक बार ऐसा होता है जब एक ही कैलेंडर मंथ में 2 फुल मून आ जाते हैं या 2 पूर्णिमा आ जाती हैं। तो ये बहुत रेयर घटना है और ये हर साल नहीं होती है, 2.5 साल में एक बार होती है। तो अपने आप में ये स्पेशल हो गया। इसका मतलब एक 2.5 साल का पूरा जो सर्कल है, स्पिरिचुअल सर्कल है, वो आज खत्म होने वाला है, मैच्योर होने वाला है। मगर इसके साथ पे कंबाइन हो रहा है सुपर मून। सुपर मून मून की वो स्थिति है जब सबसे ज्यादा पास होता है मून अर्थ के, और क्योंकि मून का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है। आप जानते होंगे कि जो टाइड्स आती हैं समुद्रों में, या जिसको ज्वार भाटा कहते हैं, वो भी मून के ही कारण आती हैं। और हमारी साइकी पर, हमारी साइकोलॉजी पर, हमारे व्यवहार पर भी मून का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आपने कई सारे ऐसे पौधों के बारे में सुना होगा जो मूनलाइट में ही खिलते हैं। तो मून का हमारी लाइफ पर, प्रकृति पर, वनस्पति पर, जानवरों पर बहुत अधिक प्रभाव है। हमारे अंदर भी 70% पानी है, तो हमारी भावनाएं, हमारे उद्वेग, ये सब कुछ भी जो है मून से गाइड होते हैं। तो जब आज मून इतना अधिक पास है, तो ये सारी एनर्जीज बहुत इंटेंसिफाई होने वाली हैं। तो हमें शायद अपने आसपास में, अगर हम एनर्जी वर्ल्ड से कुछ जानकारी नहीं रखते हैं, तो हमें लगेगा सब कुछ सामान्य है। मगर अगर आप एनर्जी वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए ये दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी दिशा यूनिवर्स ने ये वीडियो आपके सामने आज भेज दिया है, टाइम पर भेज दिया है। तो वीडियो टाइम पर मिल गया है, तो अब हमें करना क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्पिरिचुअल एक साइकिल का एंड है, कल्मिनेशन है। इसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आज कर सकते हैं वो है ट्रांसफॉर्मेशन। हमें खुद में अगर बदलाव देखना है, खुद में अगर चीज़ों में बदलाव देखना है, तो आज का दिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमको उन सारी चीज़ों से आज पीछा छुड़ा देना है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। तो जल्दी से जानते हैं कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आपको चाहिए होगा एक कागज़, एक पेन, एक कैंडल और एक मिट्टी का कोई बर्तन जिसमें सेफली आप कागज़ को बर्न कर सकें। तो अब आपको करना क्या है, अब कागज लीजिए, किसी शांत जगह पर बैठ जाइए। हो सके तो खुले आकाश के नीचे बैठ जाइए, अगर संभव हो तो। नहीं संभव है तो अपने घर में एक शांत कोना देख लीजिए और फिर आप लिखना शुरू कीजिए वो सारी चीजें जो आपकी लाइफ में सर्व नहीं करती हैं। वो सारी बातें, वो सारे दुख, वो सारे दर्द जो आप किसी से नहीं बोल पाए हैं, आज इस कागज पर आपको लिखने हैं। और तब तक लिखते जाना है जब तक आपका मन पूरी तरह खाली ना हो जाए। किसी दुर्घटना से या किसी घटना से आप बहुत आहत हैं, उसके बारे में लिख दीजिए। कोई आपको ऐसा लगता है आपके अपने ही थॉट्स हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देने, वो सारे थॉट्स लिखिए। कोई दुख जो आप आज तक किसी को नहीं बता पाए हैं, वो सब दुख लिखिए। अपनी परेशानी लिखिए। कोई आपके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता है जिसके कारण आप बहुत आहत हैं, वो सब लिख डालिए। लिखते जाइए जब तक आपके अंदर से सब ये भावनाएं बाहर आती जा रही हैं, इन्हें बाहर आने दीजिए, क्योंकि लूनर एनर्जी आज आपको हेल्प कर रही है। आपके जो सबकॉन्शियस होता है उससे चंद्रमा कनेक्टेड होता है। तो आपके सबकॉन्शियस में जो भी ये दुख, दर्द, तकलीफें, बाधाएं अटकी पड़ी है ना, आज इसको इस कागज पर निकल जाने दीजिए, जिसमें चंद्रमा आपको सहयोग देगा। और जब आप ये लिखेंगे, हो सकता है कि आपके अंदर भावनाओं का उद्वेग आए, आपको रोना आ जाए, कोई बात नहीं है, आप उसको बाहर आने दीजिए, रोकिए मत। और जब आप इसको पूरा लिख लें तो अब आपको इस कागज को करना है बर्न। आप अपने जो मिट्टी का बर्तन है उसमें आप कागज के टुकड़े करके कैंडल की हेल्प से या माचिस की हेल्प से इसको पूरा बर्न कर दीजिए। जब ये जल रहा हो तब आप
अपने अंदर एक शांति का अनुभव कीजिए। आप महसूस करें कि जैसे आपके ऊपर चंद्रमा की सफ़ेद रोशनी पड़ रही है और जो कुछ भी आपके अंदर कालीमा थी वो सब जल के इस धुएं में ख़त्म हो गई और अब आपके अंदर सिर्फ चंद्रमा की प्योर वाइट एनर्जी बची है। इस भावना के साथ में आप उसको जलते हुए देखिए और जब वो नष्ट हो जाए, जब वो जल जाए, तो अब वो हमारे किसी काम के नहीं है। वो बाधाएं थी जिसको आज हमने भस्म कर दिया। तो अब उस राख को लेकर के पानी में घोल के चंद्रमा को अर्पण कर दीजिए। चंद्रमा की तरफ देखिए, अर्पण कर दीजिए और बस बोल दीजिए कि अब ये सब जो है आज यहाँ पे ख़त्म, आज से शुरू होने वाली है मेरी नई ज़िंदगी, जहाँ पर कोई बाधाएं नहीं होंगी, जहाँ पर कोई भी ऐसी थॉट नहीं होगी जो मुझे पीछे की ओर खींचे, और जहाँ सिर्फ चंद्रमा क्या मैग्नीफाई करेगा, क्योंकि चंद्रमा की क्वालिटी है आप जो इंटेंशन उसके पास लेकर जाएंगे वो उसको मैग्नीफाई करेगा, बढ़ा करके आपकी तरफ भेजेगा। अच्छे इंटेंशन के साथ वहाँ पे प्रेयर कीजिए, जो चीज़ आप जीवन में चाहते हैं वो प्रेयर कीजिए और आकर शांति से अपने कमरे में बैठ जाइए। इसके बाद में आप जो सेकंड प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आप ध्यान की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने जो किया, हमने अपने अंदर एक जगह खाली करी है और उस जगह को हम पॉजिटिव चीज़ों से भर सकते हैं। हम फॉरगिवनेस मेडिटेशन कर सकते हैं या हम इंटेंशन सेटिंग मेडिटेशन कर सकते हैं। फॉरगिवनेस मेडिटेशन में हम किसी भी ऐसे इंसान से या किसी घटना से, या अगर हमें लगता है कि किसी ने हमें दुख नहीं दिया, हमने किसी को दुख नहीं दिया, तो इन जनरल आप फॉरगिवनेस दीजिए भी, आप माफ़ी दीजिए भी किसी भी प्राणी को, किसी भी आत्मा को जिसको आपने किसी भी जाने अनजाने दुख दिया हो। उन्होंने आपको दुख दिया या आपने उन्हें दुख दिया, दोनों ही तरह से मुक्त कर दीजिए। तो एक तो फॉरगिवनेस मेडिटेशन आप कर सकते हैं। दूसरा, चाहे 15 मिनट ही कीजिए, आप इंटेंशन सेटिंग मेडिटेशन कीजिए। जो आप अब चाहते हैं आगे, आप उसके ऊपर भी मेडिटेशन कर सकते हैं। इंटेंशन सेटिंग के लिए आप एक और बहुत अच्छी एक्टिविटी आज परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल होता है जिसमें हम पानी को चार्ज करते हैं। अब पानी को चार्ज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक साफ ग्लास लीजिए कांच का, उसमें साफ पानी जिसको आप पी सके वैसा पानी उसमें भरिए और जो इंटेंशन आप मेडिटेशन में बैठने के लिए आप लिखने वाले थे वही आप कागज पर लिखिए। जो आप चाहते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिस तरह का आप जीवन चाहते हैं, उसको कुछ लाइनों में लिख करके आप उस कागज को पेस्ट कर दीजिए। किसके ऊपर? अपने ग्लास के ऊपर। अब उस ग्लास के सामने बैठ करके आपको ध्यान करना है। उस ग्लास के सामने बैठेंगे तो क्योंकि हम चंद्रमा की एनर्जीज को इनवाइट कर रहे हैं, तो हम चंद्रमा का सबसे इम्पोर्टेंट जो मंत्र है उसका भी जाप कर सकते हैं, जो कि है ओम सोम सोमाय नमः। अगर आप इसका जाप नहीं करना चाहते हैं तो आप केवल इंटेंशन, जो आपने इंटेंशन लिखी है ना, उसी को 7 बारी रिपीट कीजिए। अगर मंत्र आप पढ़ रहे हैं तो मिनिमम 7 बारी और मैक्सिमम 108 बारी कर सकते हैं। अगर आप इंटेंशन लिख रहे हैं तो 7 से 21 बार आप उसको रिपीट कर सकते हैं। फिर अब आपको उस पानी को अगर हो सके तो चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए, ऊपर से छन्नी लगा करके। अगर वो संभव नहीं है तो आपके घर में जो भी सेक्रेट प्लेस है, वो मंदिर हो सकता है, आपका स्टडी टेबल हो सकता है, कोई भी ऐसी पवित्र जगह जहाँ पर आपको लगता है कि बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं, वहाँ पर उस ग्लास को पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए। और फिर कल सुबह उठ करके आपको वो पानी सबसे पहले पीना है, उस इंटेंशन को 7 बारी पढ़ने के बाद। इससे हमारी जो वाइब्रेशनल एनर्जीज है ना, वो इंक्रीज होती हैं, मैच होती हैं और यूनिवर्स के साथ में। और जो चीज़ें हमारे रास्ते में बाधा बन रही हैं, हमारी अपनी ही एनर्जीज होती हैं जो बाधा बन रही हैं, वो सब हटना शुरू हो जाएंगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप इस समय क्या कर सकते हैं, इस समय आप अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मूनलाइट इवेंट है और मून से ही हमारे क्रिस्टल्स क्लीन होते हैं। आप जो भी आपके पास में क्रिस्टल्स हैं उनको आप मून की रोशनी में रख देंगे तो वो बहुत ज़्यादा सुपर चार्ज हो जाएंगे। लगभग 2-3 महीने तक आपको उन्हें दोबारा चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको जो नेक्स्ट चीज़ करनी है वो आपको अपने घर की क्लियरिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है। कैसी क्लीनिंग? एनर्जेटिक क्लीनिंग। मैंने स्मजिंग के ऊपर पहले भी एक वीडियो डाला है, उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मून इल्यूजन्स का भी प्रतीक है। जैसे सोमरस जो हम शब्द आया है वो यही आया है ना, वो एक नशे के पदार्थ भी बना रहा है, तो इसका मतलब इल्यूजन क्रिएट करता है, भ्रम भी क्रिएट करता है चंद्रमा। तो अगर चंद्रमा की एनर्जीज अर्थ पे बढ़ रही है और हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है, तो हमारी लाइफ में भ्रम बढ़ने लगेंगे। तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उन भ्रांतियों को खुद से दूर रखने के लिए अपने घर की क्लीनिंग करें, स्मजिंग करें। स्मजिंग के जो प्रोसेस है आपको मिल जाएगा वीडियो में, उसको देख करके आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं।
इसके साथ में ही अगर आप प्रकृति को जो है प्रेयर्स देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। किसी गरीब को अगर आज आपने दान कर दिया तो फिर तो बस मानिए कि आपके जीवन के बहुत सारी रुकावटें दूर होने वाली हैं। सफ़ेद चीज़ का दान करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम होगा। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि आज जो है चंद्रमा वो कुंभ राशि में आने वाला है, और कुंभ राशि में होने के कारण कुंभ राशि जो है ना, उसके अपना स्वभाव है दूसरों को देना। तो जब आप दूसरों को देंगे या बांटेंगे, चाहे आप पौधों को पानी दे दीजिए, चाहे आप चिड़िया के लिए खाना रख दीजिए, चाहे किसी गरीब को आप कोई चीज़ दान में दे दीजिए, तो आप देखेंगे कि वो एनर्जीज आपके जीवन में लौट कर आएंगी। बहुत कई गुना बढ़कर ये जो दुआएं हैं ना, आपके जीवन में आ जाएंगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आज का ये एनर्जेटिक इवेंट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और हमें इसमें क्या करना है। जिन लोगों ने 888 पोर्टल में कोई मैनिफेस्टेशंस लिखी हैं, तो आज के दिन उसको दोबारा से रीइंफोर्स कीजिए, उसका भी बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आम दुनिया के लिए ये एक नॉर्मल दिन हो सकता है, बट हम एनर्जी वर्कर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इसको बिल्कुल भी निकलने नहीं दीजिए। और आज रात को अगर ये वीडियो आपको टाइम पे मिल गया है, मैं परमात्मा से ये प्रे करूंगी कि वीडियो आपको टाइम पर मिल गया हो, ताकि आज आप ये सारे जो चीज़ें हैं इनको कर पाएँ। अगर सारी नहीं कर पाएंगे तो कम से कम लेट गो वाली आप जो टेक्निक है उसको ज़रूर कीजिएगा, उसका आपको बहुत पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। तो जब तक से हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान और कीप मैनिफेस्टिंग।